हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं हरे चने के पराठे बनाने वाली हूँ। और हरा चना सिर्फ सर्दियों में ही मिलता है, लेकिन मैंने हरे चने को स्टोर करके रख लिया था, तो इसलिए मैं स्टोर करने के बाद चने को लगभग 1 साल तक पूरा यूज़ करती हूँ। और जब नया चना आने लगता है उसको दोबारा फिर से मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो इस चने के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपके पास हरे चने ना हो तो आप हरे मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 कप चना लिया है और ये मेरा स्टोर किया हुआ चना लिया है। तो अगर हम लोग चने को स्टोर कर लेते हैं तो इसे 1 साल तक यूज़ करते हैं। तो ये स्टोर किया हुआ चना आपके साथ कितना फ्रेश दिख रहा है। तो हरे चने को निकाल के मैंने पानी में डाल दिया था। इसके बाद ये अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब इसे मैं जार में डाल के इसे ग्राइंड करना है। तो चने मैंने पूरे डाल दिए, लगभग 1 इंच बराबर अदरक का टुकड़ा काट के डाल दिया और 4 लाल मिर्च डाल दी है। तो ये हरी वाली मिर्ची जो लाल हो जाती है तो मैंने वही डाल दी है। और आधा कप पानी डाल के इसे बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। तो हरे चने से हल्का दरदरा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो पेस्ट को मैंने फाइन ग्राइंड नहीं किया है, हल्का दरदरा ही रखा है। अब क्या करना है, मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। तो आप यहाँ पर रिफाइंड डाल या फिर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है और आधा चम्मच हींग डाली है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जो मैंने हरे चने का पेस्ट बना के रखा था उसमें तड़का लगाना है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 2 से 3 चम्मच तेल ही डाला है। तो जीरा अच्छे से चटक गया है और जब मैंने चने का पेस्ट बना के रखा था तो पेस्ट को यहाँ पर डाल देना है और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। तो इस पेस्ट को ना ही हमें सुखाना है और ना ही इसको थिक रखना है। तो हल्का सा भून लेना जिससे इसका हल्का सा मॉइस्चर कम हो जाए और मसाले का जो फ्लेवर है वो भी अच्छे से आ जाए। पहले मैंने गैस का फ्लेम मीडियम किया था और अब गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। तो हाई फ्लेम में इसको बराबर चलाते रहेंगे जिससे नीचे लगने ना पाए और चलाते चलाते अच्छे से कुक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मॉइस्चर कुछ कम हो गया है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो भुना हुआ हरे चने का पेस्ट को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसी बीच कुछ मसाले बना लेते हैं। तो गैस ऑन करके तवा रख दिया है और तवा में 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच खड़ा धनिया डाला है। तो मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो जब मसाले भुन जाते हैं तो इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मसाले हमारे बढ़िया से भुन चुके हैं। अब मसालों को हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे दरदरा कूट लेना है। तो मैंने मसालों को ठंडा करने के बाद चकली में डाल दिया है और मसालों के ऊपर से हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे जिससे मसाला दरदरा पिस जाएगा। तो मसाले का फाइन पेस्ट नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा खड़ा रखना है, हल्का दरदरा ही रखें तभी मसाले का टेस्ट बढ़िया आता है। तो मसाले हमारे अच्छे से कूट चुके हैं और दरदरे भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं तो पीसने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो अब मसालों को उठा करके हमें कढ़ाई में डाल देना है। तो जो मैंने चने वाला पेस्ट भून के रखा था तो उसी पेस्ट में इसको डाल देना है और साथ में कुछ और मसाले डालेंगे। तो स्टफिंग में मैंने पहले ही हरी वाली लाल मिर्च डाल दी है। तो अगर आप लोग और ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दें या फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दें। तो आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। आप गरम मसाले की जगह सब्ज़ी मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गरम मसाले को मैंने चने में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब साथ में नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और स्टफिंग हमारी बन के तैयार हो गई है। तो स्टफिंग कढ़ाई से निकाल के मैंने प्लेट में रख दी है। अब उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब स्टफिंग ठंडी होगी तो थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। अभी कुछ ढीली ढीली दिख रही है। तो स्टफिंग को मैंने पंखे के नीचे रखा है और इसी बीच हम डो बना लेते हैं। तो मैंने गेहूं का आटा लिया है और गेहूं के आटे से हमें डो बनाना है। आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गेहूं का आटा आप अपने आवश्यकता के अनुसार लें। आटे में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तो सरसों के तेल की जगह आप रिफाइंड डाल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो तेल और नमक आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हमें सॉफ्ट डो बना के तैयार कर देना है। तो स्टफ्ड पराठे बनाने के लिए डो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइट डो रखेंगे तो जो हमारी स्टफिंग है तो बाहर निकलने लगती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लिया है। तो जैसे हम लोग रोटी के लिए डो बनाते हैं ना, उसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। तो डो हमारा बन के तैयार हो गया है। और जो हरे चने की स्टफिंग बनाई थी तो वो भी ठंडी हो चुकी है। तो स्टफिंग को साइड में रखेंगे और जो मैंने डो बना के रखा है तो डो से एक छोटी सी लोई तोड़ लेंगे और लोई से हमें पेड़ा बनाना है और पेड़ा से एक कटोरी बना लेंगे। तो ये हरे चने के स्टफ्ड पराठे मैं मीडियम साइज़ के बनाने वाली हूँ। आप बड़ा छोटा जैसा भी खाना पसंद करते हो आप उसी अनुसार लोई लेकर पराठे बना लें। तो एक मैंने लोई ली, इसमें सूखा आटा स्प्रेड किया है और उसके बाद मैंने कटोरी बना ली है। तब कटोरी में हमें स्टफिंग फिल करनी है। तो मीडियम साइज़ के पराठे के लिए लगभग 1.5 चम्मच स्टफिंग इसमें फिल हो जाएगी। तो स्टफिंग को हमें अच्छे से दबा देना है और जो आटे की कटोरी बनाएंगे तो कटोरी को चारों तरफ से कवर करेंगे और उसे अच्छे से सील कर देंगे जिससे स्टफिंग हमारी बाहर निकलने ना पाए
और ध्यान रखें जब भी आप इस तरह से पराठे बनाएं, तो चाहे आप हरे चने के पराठे बनाएं या फिर आप मटर के पराठे बनाएं, तो स्टफिंग थोड़ी टाइट ही हो जाता है। ढीली स्टफिंग ना बनाएं, वरना क्या होता है कि जब हम लोग पराठा का बेलते हैं तो स्टफिंग बाहर निकलने लगती है। एक लोई मैंने बना के तैयार कर ली है। अब दूसरी लोई किस तरह से बनानी वो भी आपको दिखा रही हूँ। तो इसे भी मैंने गोल गोल कर लिया है और इसको मैंने कटोरी का शेप दे दिया है और इसके बीच में स्टफिंग फिल करेंगे। तो दूसरी लोई मैंने थोड़ी ज़्यादा ही स्टफिंग फिल की है। इससे क्या होता है कि पराठा और ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस इतना ध्यान रखना है कि स्टफिंग बाहर ना निकलने पाए। तो दूसरी वाली लोई को मैंने कवर कर दिया है, स्टफिंग को अच्छे से सील कर दिया है और जो इसके ऊपर छोटा सा पार्ट बचा था तो उसे मैंने उसे फोल्ड कर दिया है। अब लोई में हम सूखा आटा स्प्रेड करेंगे और बेलन से हल्के हाथ से चलाते हुए बेल लेना है। और ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इस तरह से पराठे को बेलें तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्के हाथों से बेलना है जिससे पराठा फटने ना पाए। तो एक पराठा मैंने बेल दिया है। इसकी आप मोटाई दे सकते हैं, इसकी थिकनेस कितनी है। तो ना ज़्यादा पतला मैंने बनाया है पराठा और ना ज़्यादा मोटा बनाया है। तो पराठा बेलने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर हल्का हल्का हरा दिखाई दे रहा है, तो अंदर की जो स्टफिंग है वो भी दिखाई दे रही है, लेकिन पराठा कहीं से फटा नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट पराठा बन के तैयार हुआ है। तो अब दूसरी तरफ मैंने तवा गरम कर लिया है और गरम तवा में हमें पराठे को डाल देना है। तो फ्रेंड्स, हरे चने का पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और एक प्यारा सा कमेंट दे दें। तो देखिए पराठा मैंने तवा में डाल दिया था, तो एक तरह से पराठा अच्छे से सीख गया है। अब इस पराठे के ऊपर से मुझे घी स्प्रेड करना है। तो पराठा को सेकने के लिए मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल या फिर कोई भी आपको ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो पराठा को मैंने दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं पराठा कितने बढ़िया से फूल रहा है, कितना फूला फूला पराठा बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से लौटते पलटते पराठे को अच्छे से सेंक लेना है। तो एक पराठा हमारा बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। इसको मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लिया है। तो पराठा सेंकने के लिए मैं लास्ट में गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दिया था और फिर लो फ्लेम में ही मैंने इसे सेंक लिया है। तो एक बढ़िया से हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है और इस पराठे को निकाल के मैंने प्लेट में रखा है। और इसी तरीके से दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। तो दूसरे पराठे में भी सेम प्रोसेसिंग रखेंगे। तो दूसरा पराठा भी मैंने बेल लिया है और इस पराठे का जो स्टफिंग वो बाहर दिखाई दे रही है, तो इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। तो अब इस पराठे को उठा के मैंने तवे में डाल दिया है और इसको भी दोनों तरफ से अड़ते पलटते अच्छे से सेंक लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने हरे चने के पराठे कभी खाए हैं या नहीं खाए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार ज़रूर यूज़ करें। तो हरा चना तो वैसे भी सर्दियों में ही आता है, गर्मियों में नहीं आता है। तो अगर आपके पास स्टोर किया हुआ हरा चना रखा हो तो आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करें और इस तरीके से पराठा आप भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ। तो हरे चने के पराठे बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और नाश्ते के लिए तो बहुत हेल्दी पराठा होता है। तो ये तीसरा पराठा भी बन के तैयार हो गया है। अब चलिए इस पराठे के लिए चटनी बना लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने 1 कप पानी उबालने के लिए रख दिया है और इसी पानी में लगभग 7 से 8 के लहसुन की डाल दी है और एक बड़े साइज का टमाटर लिया है। तो टमाटर को 2 टुकड़े में करके डाल दिया है और टमाटर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है तो उसे मैंने हटा दिया है। साथ में 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है और 1 इंच बड़ा अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। तो सभी चीज़ें अच्छे से कुक हो गई हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और सभी मसाले ठंडे हो चुके हैं। तो टमाटर की जो ऊपर वाली स्किन होती है तो उसे हमें निकाल देना है। और अब मिक्सी का जार लेंगे। तो जो छोटा वाला मिक्सी का जार होता है तो उसी जार में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास हरा धनिया पत्ता हो तो आप उसे भी डाल दें, बट चटनी ऐसे भी अच्छी लगती है। और साथ में मैंने आधे नींबू का रस डाला है। तो बढ़िया से हमारी टमाटर की चटनी बन के तैयार हो गई है। अब चटनी को बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने एक छोटी कटोरी में पूरी चटनी डाल ली है। अब क्या करना है कि हमें पराठे सर्व करना है। तो एक मैंने छोटी थाली ली है और इसी थाली में चटनी रख दी है। तो ये मैंने फ्रेश दही रखा है। तो जो भी दही आप यूज़ करें वो ज़्यादा खट्टा ना हो। और साथ में मैंने आम का अचार और हरी मिर्च रखी है। तो आप यहाँ पर सैलेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पराठा कितना सॉफ्ट बना है, एक ही हाथ से टूट जा रहा है। ये देखें, बहुत बढ़िया पराठा बन के तैयार हो गया है। अब मैं पराठे को खोल के दिखाऊंगी कि इसकी जो एक एक परत कितनी बढ़िया से निकल रही है। पूरा पराठा अंदर से खुल गया है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आप लोग भी घर में हरे चने के पराठे बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। पराठे में थोड़ा सा घी डाल के सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।